प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को राम राम। कैसे हैं आप लोग? नमस्कार। फिर से आप लोगों का जादुई क्लास में स्वागत है। वो कंटेंट जो आपके एग्जाम में सीधा छपेंगे, कैसे हम लोग 5-7 घंटे क्लास को कैसे 10 मिनट में लेके आए, है तो मुश्किल, लेकिन साथियों आप लोगों की दुआएं हैं कि हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो कंटेंट दिमाग में छाप रहे हैं कि इस तरीके से एक 15 साल का अनुभव भी हो गया। तो लगभग बातें समझ में आ चुकी हैं कि कहां से एग्जामिनर पूछेगा। तो आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। मेरी बात को सुनेंगे बहुत गहराई के साथ, और यही आपको 10 मिनट में मैं 50 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ करवाने जा रहा हूं। आपके कृषि से संबंधित सवाल आपके बन जाएंगे। अपने आप में बहुत कठिन टॉपिक है, लेकिन फिर भी हम लोग इस पे बात करेंगे साहब। देखिए, हमारे पास एक पॉइंट आता है साथियों, और वो आता है हमारे पास फल। देखो, आपसे बात करेगा फल। फल किसकी बात करेगा? फल। फल में आप लोगों को 3 क्वेश्चन ध्यान रखने हैं, 3-4। देखो, फलों की नगरी किसे कहते हैं हम लोग? फलों की नगरी श्री गंगानगर को कहते हैं। दूसरी बात कि आप ध्यान रखें, फलों की टोकरी किसे कहते हैं? श्री गंगानगर को। लेकिन सबसे ज्यादा फलों का उत्पादन का है श्री गंगानगर में। लेकिन अगर समग्र शब्द दे दे आप लोगों को, क्या कह दे? समग्र। समग्र का मतलब किन्नू माल्टा ही नहीं, समग्र का मतलब सब कुछ मिला के, तो आप कहेंगे समग्र फलों का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? झालावाड़ में। और आपको मालूम है झालावाड़ में सबसे ज्यादा संतरों का उत्पादन भी होता है, इसलिए झालावाड़ को राजस्थान का हम नागपुर कहते हैं। क्या कहते हैं? नागपुर। तो संतरों का उत्पादन होता है, इसका मतलब झालावाड़ में हमारे पास कौन सी मंडी है? संतरा मंडी भी है। कौन सी है? संतरा मंडी। कहां है? राजस्थान में भवानी मंडी, झालावाड़ में राजस्थान में संतरा मंडी है। देखो, अश्वगंधा। अश्वगंधा, जहां गुरुजी गंध आएगी ना, वहां तो हम झाला देके कोई बुलाएगा तो भी नहीं पाए जाएंगे, तो हम लोग कह देंगे गुरुजी झालरा पाटन। कहां है? झालरा पाटन में अश्वगंधा मंडी है। बात करें मसाला। मसालों का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है? झालावाड़ में। मसालों का सर्वाधिक उत्पादन, माफी चाहूंगा, बारां में होता है। सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन बारां में होता है, और मसाला की उत्पादन बारां में होता है। लेकिन आपसे कभी पूछे कि बताइए राजस्थान में धनिया मंडी कहां है? धनिया मंडी की बात आएगी तो आप कह देंगे रामगंज कोटा। कहा है बेटा? रामगंज कोटा। लेकिन आपसे लहसुन मंडी की बात करें, किसकी बात करेगा? आपसे लहसुन मंडी की बात करेंगे। मेरी बात को सुनते जाना है, आप लोग सुनता जाना है। आप लोग उस किसकी बात करेगा? लहसुन मंडी की बात करेगा। ध्यान रखें, लहसुन मंडी भी यही होगी जब मसाले यहां आए, तो ध्यान रखें छीपा बड़ौद। कौन सा? छीपा बड़ौद में लहसुन मंडी है, ध्यान रखें। बात करते हैं हम लोग फल, बात करते हैं फूलों की। देखो, फूल में बात करें हम लोग कि हमारे पास फूल उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? अजमेर में होता है। अब यहां से 3 क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 कि हम लोग कहेंगे सर राजस्थान की प्रथम पुष्प मंडी कहां है? प्रथम पुष्प मंडी, तो प्रथम पुष्प मंडी अजमेर में है, लेकिन पुष्कर में, अजमेर में है। लेकिन आपसे बात करेगा सबसे बड़ी मंडी, सबसे बड़ी मंडी, तो सबसे बड़ी मंडी है वो है मुहाना में। कहां है? मुहाना। मुहाना कहां पड़ेगा? जयपुर में। आपसे कहेगा रीको के द्वारा, किसके द्वारा बेटा? रीको के द्वारा। क्लास को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को बिल्कुल लाइक करें, आप क्लास को सब्सक्राइब कर लें। और इस प्रकार की कंटेंट आपने खूब मेहनत की साहब, आपने जबरदस्त मेहनत की, लेकिन अंत में आप लोग हार जाते हैं। किसके कारण से? आपको सही उचित आप लोगों को क्लासें नहीं मिल पाती हैं, और इसके कारण तुम लोग हार जाते हो। तो अब मौका, अवसर है, राजस्थान क्लासेज आपके लिए बहुत बेहतर रिवीजन क्लास लेके आया है। ये कंटिन्यू आप लोगों को सुबह मॉर्निंग में आप बात करेंगे, आपको 9 बजे मिलेंगी, 11 बजे मिलेगी, शाम को 7 बजे मिलेगी। 3 क्लासें तो आपको ये मिल रही हैं, तो 3 टॉपिक तो डायरेक्टली आप लोगों का इससे पूरा हो रहा है। इसके बाद हमारे एक टेस्ट सीरीज है राजस्थान के एप्लीकेशन क्लासेस पे, नाम मात्र का शुल्क है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, वो ज्वाइन करें आप लोग। और राजस्थान के ब्रह्मास्त्र नोट्स आपको ई बुक के रूप में अवेलेबल है राजस्थान क्लासेस के एप्लीकेशन पर। आप आराम से पढ़ें, कोई चार्ज नहीं है आपका। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर करके, या मार्केट में आप कहीं पता करेंगे तो आप लोग वहां से मंगवा लीजिए। रीको, रीको द्वारा स्थापित पुष्प पार्क, तो रीको द्वारा स्थापित पुष्प पार्क है वो ध्यान रखें खुसखेड़ा में। कहां है बेटा? खुसखेड़ा। खुसखेड़ा में, ध्यान रखें आप कहां है? खुसखेड़ा में। अब बात करते हैं हम लोग, देखिए भारत में जो हमारा कृषि क्षेत्रफल है, भारत का कुल कृषि क्षेत्रफल का जो राजस्थान हिस्सा रखता है वो 11% रखता है। कितना रखता है? 11%। 11% रखता है, 11% रखता है। और कृषि क्षेत्र के मामले में हमारा भारत में कौन सा स्थान? 9वां स्थान है। लेकिन हम सतही जल के मामले में बहुत पीछे हैं हम लोग। राइटिंग पे ध्यान मत देना, मेरी बात को सुनना है। सतही जल के मामले में मात्र हमारे पास 1.16% है। हम भारतीय कृषि को, राजस्थान कृषि को मानसून पर निर्भर है, इसलिए हम इसे मानसून का जुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसून का जुआ कहते हैं। ये ध्यान रखें आप लोग अपने पास में। दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे पूछेगा कि राज्य में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कहां है, राज्य में सर्वाधिक सिंचित, जहां सिंचाई होती हो, तो राज्य में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है
वो श्री गंगानगर में। कहाँ है? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर में वहां की 87% भूमि है वो सिंचित होती है। और अगर आपसे न्यूनतम की बात करेगा तो न्यूनतम चूरू में मात्र 18% क्या होती है? सिंचित होती है। अगर बात करें हम कि सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्रफल कहाँ है, कृषि क्षेत्रफल कहाँ है, कृषि क्षेत्रफल कहाँ है? बात करें कृषि क्षेत्रफल की, किसकी बात करें? कृषि क्षेत्रफल सबसे ज्यादा कहाँ है? तो कृषि क्षेत्रफल सबसे ज्यादा बाड़मेर में। कहाँ है? बाड़मेर में। सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्रफल बाड़मेर में। अगर न्यूनतम की बात करेगा तो न्यूनतम आपके कहाँ आएगा? राजसमंद में आएगा। न्यूनतम कृषि क्षेत्र कहाँ है? राजसमंद में। इसी प्रकार से आपसे बात करेगा कि सबसे ज्यादा चारागाह भूमि, चारागाह भूमि या गोचर भूमि, तो सबसे ज्यादा चारागाह भूमि कहाँ है? बाड़मेर में है ना। और न्यूनतम चारागाह भूमि की बात करेगी न्यूनतम, तो न्यूनतम चारागाह भूमि कहाँ है? गंगानगर में। सबसे ज्यादा बंजर भूमि, क्या कहा मैंने? सबसे ज्यादा बंजर भूमि यानी बेकार भूमि कहाँ है? तो बाड़मेर के बराबर जैसलमेर है। और न्यूनतम की बात करेगा तो न्यूनतम गंगानगर के नीचे बराबर हनुमानगढ़ है। इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। देखो याद करने का तरीका, सबसे ज्यादा हमारा चारागाह यानी कहाँ है? बाड़मेर में। तो न्यूनतम चारागाह भूमि कहाँ है? श्री गंगानगर में। सबसे ज्यादा हमारे पास बंजर भूमि कहाँ है? जैसलमेर में। तो न्यूनतम बंजर भूमि कहाँ है? हनुमानगढ़ में। आगे पीछे है दोनों, है ना, ये ध्यान रखें, आगे पीछे है। इसके बाद बात करेंगे आप लोग सरसों। सरसों देखो, सरसों अगर हम लोग बात करें, आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा फसल वाई बात करें, सबसे ज्यादा सिंचित होने वाली फसल कौन सी है? सरसों, फिर गेहूं, फिर कपास। ठीक है। दूसरी बात करें, हमारे पास एक फसल होती है खरीफ। खरीफ की उसमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस फसल का होता है खरीफ में? आप कहेंगे सर बाजरा का होता है। किसका होता है? बाजरा का। यही आपसे रबी की बात करेगा तो रबी की फसल में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका होता है? गेहूं का होता है ना। अब आपसे कॉमन बात करें कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्रफल किसका है? सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्रफल बाजरा का है ना। सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्रफल बाजरा का है। लेकिन आपसे सर्वाधिक उत्पादन की बात करेगा तो सर्वाधिक उत्पादन किसका आएगा? गेहूं का आएगा। सर्वाधिक उत्पादन किसका आएगा? गेहूं का आएगा। सर्वाधिक उत्पादन किसका आएगा? गेहूं का आएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे 10 मामले आपको पता होना चाहिए कि अभी आर्थिक समीक्षा में आप लोगों के 10 आपके मामले 10 में पता होना चाहिए कौन से फसल के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। एक फार्मूला दे रहा हूं, 10 में से 5 में तो पहला स्थान है, 10 में से 5 में तो पहला स्थान है, और 4 में तीसरा है, दूसरा केवल 1 में है। अगर आपसे पूछे कि तो दूसरा तो करना ही नहीं है, ध्यान रखें आप लोग, दूसरा है केवल मूंगफली उत्पादन में हमारा राजस्थान भारत की मूंगफली उत्पादन का कितना प्रतिशत? 18% उत्पादन करता है। मूंगफली उत्पादन में हमारा दूसरा स्थान है और गुजरात का पहला स्थान है। मूंगफली उत्पादन की बात करें सबसे ज्यादा हमारा बीकानेर में होता है, इसलिए मूंगफली मंडी भी कहाँ है? बीकानेर में। बीकानेर में लूणकरणसर है, उसे हम राजस्थान का राजकोट कहते हैं, ये ध्यान होना चाहिए। तो मूंगफली उत्पादन में हमारा दूसरा स्थान है। आप कहेंगे सर पहले वाले बता दो ना हमको। देखो बाजरा लगभग हम 44% उत्पादन करते हैं, भारत का 44% बाजरा राजस्थान करता है, प्रथम स्थान है। ठीक है। इसके बाद बाजरा के बाद हम सरसों, भारत का 46% सरसों उत्पादन राजस्थान करता है, इसलिए हमारा प्रथम स्थान है। ठीक है। इसके बाद कुल पोषक अनाज में हमारा प्रथम स्थान है। कुल तिलहन में हमारा प्रथम स्थान है, लेकिन कुल दलहन में हमारा तीसरा स्थान है, क्योंकि कुल दलहन में सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश कर रहा है, ये ध्यान रखें। इसके बाद गवार की बात करें तो गवार में हमारा कौन सा स्थान है? गवार, हम भारत की 90% गवार राजस्थान प्राप्त करता है, तो गवार के मामले में पहला स्थान है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। एक शब्द होता है मित्रों कृषि गणना। कृषि गणना है वो हमारे प्रत्येक 5 साल बाद होती है। सबसे पहले 1970-71 में प्रथम कृषि गणना हुई थी, और 1970-71 के बाद में लगातार 5 साल के अंतराल में कृषि गणना होती आई। अभी हमारे वर्तमान में जो कृषि गणना की बात कर रहे हैं वो हमारे 2015-16 वाला वो 10वीं कृषि गणना है। 11वीं कृषि गणना आपके अंतिम चरण में, उसका कभी भी आप लोगों के लिए आ सकता है। और उस कृषि गणना में जोतों का जो आकार है 2.73 हेक्टेयर है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हमारे राजस्थान में जो कृषि प्रतिवेदन क्षेत्र है, ये ध्यान रखें, आर्थिक समीक्षा से पॉइंट है, ये कृषि प्रतिवेदन क्षेत्र है वो हम लोग 3,42,000 कुछ हेक्टेयर है, ये ध्यान रखें। इसमें से 53% यानी इसका 53% है वहां शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है। इसमें से इतने लाख हेक्टेयर से बात करेंगे तो 5% है वो चालू पड़त है, 5% है अन्य पड़त है, 10% है वो बंजर भूमि है। इसमें से 0.11% वनों के झुंड है, और इसमें से 8% ये क्या है? वानिकी है। तो बेटा ये सुपरफास्ट तरीके से
जिस तरीके से आपकी क्रांति की बात करें, आपको मालूम है कि आपके यहाँ पे खाद्यान्न क्रांति की बात करें, हरित क्रांति स्वामीनाथन ने, ध्यान रखें, चौथी पंचवर्षीय योजना में अपनाई। श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन, इनके द्वारा 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। सभी क्रांतियों पे ध्यान रखने के लिए इंद्रधनुष क्रांति, ध्यान रखें। कृष्णा क्रांति है, आपको मालूम है, वो पेट्रोलियम संबंधित। गोल गोल क्रांति, तो गोल 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 क्रांति तो आलू से संबंधित है, ध्यान रखें। आप लाल क्रांति मांस और टमाटर संबंधित है। ये सब बातें बेटा मेरे से जितनी कोशिश बनवाई उतना मैं आपको 10% में देने का प्रयास किया। भगवान चाहेगा तो हमारा सवाल यहीं से बन जाएगा, और क्या नुकसान है हमें 10 मिनट के शो में अगर इस प्रकार से रिवीजन का मौका मिले तो कोई नुकसान नहीं है। थैंक यू आप सभी को, धन्यवाद। बने रहे राजस्थान क्लासेस के साथ, आपका सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। राम राम साहब।